उपासना के बारे में दर्शाया है और वे लिखते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से पर ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, जिसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो जब हमें ईश्वर प्रणिधान होता है तब केवल और केवल भीतर, बाहर, आसपास, सर्वत्र उनकी व्याप्ति और उपस्थिति महसूस होती है और आनंद की अनुभूति होती है। तो चलिए ऐसी ही अनुभूति की ओर। मन
जीवन का सार मैंने तुझसे ही पाया है। प्रभु आओ तुम मेरे हर नाम सर पे सदा रखना। प्रभु अब चल चलना हाथ सर पे सदा रखना। यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस पावन अवसर पर ये कहना बिल्कुल यथार्थ होगा कि इस उत्सव का होना, इस प्रांगण का होना, सब कुछ महर्षि दयानंद सरस्वती की दीवानगी और उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है। यदि दयानंद ना होते तो ये समाज भी ना होता। मूल शंकर से महर्षि दयानंद बनने की उनकी यात्रा का मूल कारण ही सच्चे शिव की खोज था और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने की एक गहरी जिज्ञासा थी। अंधकार के उस युग में उन्होंने सत्य को जाना, माना और उसे हम सब तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया और सत्यार्थ प्रकाश जैसे महान ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने ईश्वर को सरल भाषा में जन जन के हृदय तक पहुंचाया भी। वे न केवल समाज सुधारक थे किंतु वे एक सच्चे ईश्वर भक्त थे। जो भी उनके संपर्क में आया उसने न केवल उनके विचार सुने परंतु ईश्वर के प्रति उनकी आस्था का अनुभव किया और उनके दिखाए मार्ग पर चल पड़े। आज इस क्षण जब हम उनके जन्म के 200 वर्ष पूर्ण होने की ओर बढ़ते हुए भी उनकी ज्योति को अपने भीतर जीवित पाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो ज्योति किसी दीपक की नहीं, एक चेतना की है। और वही चेतना से प्रेरणा लेकर आज हम यहाँ इस मंच से एक नम्र प्रयास कर रहे हैं कि ये क्षण एक अनुभूति बन सके। तो आइए आज इस पावन अवसर पर वो चेतना को अपने भीतर जागृत करें और आज आप श्रोता या प्रेषक नहीं, आप अनुभूति का हिस्सा बन जाएं और दयानंद की ही तरह ईश्वर की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दें और उस भक्ति के आनंद रस का पान करें। आप सभी से निवेदन है कि अगले 3 मिनट के लिए सभी अपनी आंखों को कोमलता से और सहजता से बंद करें। एकाग्र चित्त होकर मंच से प्रस्तुत हो रहे योगेश आर्य जी के द्वारा गाए हुए मंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सुमधुर कंठ एवं संगीत में खो जाएं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जगत पूर्ण प्रकट उस पूर्ण से पूर्ण प्रभु पूर्ण जगत पूर्ण प्रकट उस पूर्ण से पूर्ण लिया उस पूर्ण का तो भी
वह संपूर्ण है, तो भी वह संपूर्ण है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन व्यक्तेन भुञ्जीता माघृतं कस्य स्वीधनम्। ईश्वर व्याप्त यहाँ सब में, जो कुछ जग में है। ईश्वर व्याप्त यहाँ सब में, जो कुछ जग में है। त्याग वृत्ति से भोग करो तुम, त्याग वृत्ति से भोग करो तुम। लोभ न हो पर द्रव्य पर, माध्यदा कस्य स्वीधनम्। लोभ न हो पर द्रव्य पर। अपनी दोनों हथेलियों में घर्षण कर हथेलियों को अपने चेहरे पर फेरते हुए सहजता और कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलें और आगे की प्रस्तुति को निहारें।
जो गीत था वो आर्य जगत के महान कवि आर्य श्रेष्ठी श्री पथिक जी का लिखा हुआ गीत है। पथिक जी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं, किंतु उनके गीतों के द्वारा ये सदा हमारे साथ रहेंगे। पथिक जी ने यहाँ ओम के जाप की बात की है। जाप से भाव बनते हैं और भाव में जब विश्वास जुड़ता है और हम परमात्मा से याचक बन याचना करते हैं, तब वो प्रार्थना बनती है। आइए हम सब भी मन में याचक के भावों को बनाते हुए हमारे यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों के संग दयालु कृपा निधान के बालक बन प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। नमस्ते बालकों। बच्चों, आज हम बाल सभा में कुछ नया सीखेंगे ना। हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम बाल सभा का प्रारंभ ओंकार से करते हैं। सभी की आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सभी की आंखें बंद, मतलब आंखें बंद कर लो। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। अंतिम बार दोनों हाथ के बीच घर्षण, रब योर पाम्स, आंखों पर लगाएंगे नेत्र स्पर्श और धीरे से आंखों को खोलेंगे। बच्चों, आज ना हम आपके साथ आध्यात्मिक क्विज खेलेंगे, ठीक है? तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, आपको उसका उत्तर देना है, ठीक है? तो बताइए बच्चों, ईश्वर कितने होते हैं? अरे वाह! इस संसार में जो वस्तुएं हैं वो कितने प्रकार की होती है? अच्छा, कौन सी क्या पता है आपको? नहीं पता। जड़ और चेतन, जड़ और चेतन। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, अनादि तत्व कितने हैं? कौन से? ईश्वर, जीव और प्रकृति। फिर से बोलो। अच्छा बच्चों, ये बताओ, वेद कितने हैं? कौन से? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें नित्य यज्ञ कर्म करने के लिए कहा है, तो वो यज्ञ कितने हैं? अच्छा, 5 यज्ञ है, सबको पता है? अरे वाह!
तो आप मुझे बताओ वो यज्ञ कौन से है? क्या आपको एक भी यज्ञ का नाम याद है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए मेरे साथ दोहराएंगे आप। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। अभी पहला जो है ब्रह्म यज्ञ, उसका अर्थ क्या है कि ईश्वर की उपासना करना, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना और ईश्वर का चिंतन करना। ठीक है। फिर दूसरा जो है, जो हम सभी अपने घरों में करते हैं, आप अपने जन्मदिन पर भी करते हो, वो क्या है? जन्मदिन के दिन आप कौन सा यज्ञ करते हो? देव यज्ञ। बहुत बढ़िया। तो दूसरा है देव यज्ञ, जिससे पर्यावरण की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और सेवा संगठन की भावना मजबूत होती है। फिर तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ यानी क्या? माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना। अगर आपकी माँ आपको कहे कि बेटा जरा नीचे से कुछ सामान ले आओ, तो अगर आप उनकी बात मानते हो तो ये क्या होता है? पितृयज्ञ। क्या होता है? अगर दादी को पैर में बहुत दर्द है और आप उनके पैर दबा देते हो तो ये क्या होता है? पितृयज्ञ। क्या होता है? हाँ, तो अभी ये बात समझ में आ गई कि बड़ों की सेवा शुश्रूषा करना, उनका ध्यान रखना, ये क्या है? पितृयज्ञ। अब फोर्थ है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ यानी ऐसे विद्वान पुरुष अगर हमारे घर पे आए तो उन्हें सेवा इत्यादि करके उनका योग्य सत्कार करना और उनकी बातों को सुनना और वो बातें सुनकर अपने जीवन में धारण करना। और लास्ट वन है बलि वैश्वदेव यज्ञ। क्या आपको एनिमल्स पसंद है? कौन से एनिमल्स आपको पसंद है? कैट, डॉग, बहुत सारे, रैबिट। अच्छा, हाँ ठीक है बच्चों, बस बच्चों, बस। हाँ, तो ये सारे जो एनिमल्स है, ये सारे जो पशु पक्षी है हमारे आसपास, उनके लिए कुछ ना कुछ हमें करना। उन्हें पानी देना, उन्हें दाना देना, उन्हें रोटी खिलाना, घास देना, गौ की रक्षा करना, गाय के लिए कुछ ना कुछ करना, क्योंकि ये सारे हमारे आश्रित हैं। उसे कहते हैं बलि वैश्व देव यज्ञ। तो ये पांचों यज्ञ हमें रोजाना करने चाहिए। लेकिन एक ये अलग अलग यज्ञ है ना, वो अलग अलग आश्रम के लिए अलग अलग है। जैसे कि सन्यासी है तो केवल उसे एक ही यज्ञ करना है। फिर अगर कोई गृहस्थी है तो उसे पांचों पांच यज्ञ करने हैं। अगर कोई आपके जैसा स्टूडेंट लाइफ में है तो उन्हें सिर्फ 3 यज्ञ करने हैं। लेकिन एक यज्ञ है जो सभी को करना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या तो बड़े बुजुर्ग हो, तो वो है ब्रह्म यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? कौन सा यज्ञ है? ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना करना। तो ये जो ईश्वर की भक्ति है, ओके पीपी करने जा रही है। तो ये जो ईश्वर की उपासना है, उसके भक्ति के 3 हमें अलग अलग अंग बताए गए हैं। एक है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति यानी ईश्वर का गुणगान गाना, प्रार्थना यानी ईश्वर से कुछ मांगना, और उपासना यानी ईश्वरमय होकर सिर्फ ईश्वर का हमें उपासना करना, उसके पास जाकर उनके पास से जो गुण है वो हमें प्राप्त करना। तो आइए बच्चों, आज ना हमारे आर्य समाज घाटकोपर के 48वें वार्षिकोत्सव का अंतिम सत्र है। और वह वार्षिकोत्सव के अंतिम सत्र में वहाँ कोई भक्तिमय कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए बच्चों, हम सब भी उस भक्तिमय कार्यक्रम में चलते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। चलेंगे ना हम सभी?
चलो चलो सभी उठेंगे और हम एक साथ चलेंगे बिल्कुल अनुशासन के साथ। आइए मेरे पीछे पीछे।